हाल ही में एक बार फिर से 9 दिसंबर को चीनी पीएलए सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में झड़प हुई है। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को पीछे तो धकेल दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 6 भारतीय जवान इंजर्ड हो गए थे। इनका ट्रीटमेंट गुवाहाटी के एक हॉस्पिटल में चल रहा है। रिसोर्सेज की माने तो घायल चीनी सैनिकों की संख्या घायल भारतीय जवानों के कंपैरिजन में ज्यादा थी। बताया जा रहा है कि चीनी पीएलए सैनिकों की संख्या 300 के लगभग थी, जो भारी तैयारी के साथ आए थे, जिन्हें ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इनका मुकाबला करने के लिए भारतीय सैनिक पहले से ही तैयार होंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 1 मई 2020 को भारत और चाइना के जवानों के बीच पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग उत्सो झील के उत्तरी किनारे पर भी झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। वहीं दूसरी तरफ चाइना के भी कुछ जवान मारे गए थे, लेकिन चाइना ने कभी इस बात की पुष्टि नहीं की कि एक्चुअल में उसके कितने जवान मारे गए थे। लेकिन फिर भी रसिया की एक न्यूज एजेंसी टास की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस झड़प में चाइना के 45 जवान मारे गए, जिसके बाद से अब चीन की तीखी नजरें तवांग पर हैं। लेकिन इस वक्त सबसे अहम सवाल उठकर ये आता है कि आखिर चाइना और भारत दोनों के लिए तवांग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और आखिर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने तवांग को लेकर क्या कहा है। इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि भारत और चाइना एशिया की 2 महाशक्तियां हैं। इन दोनों देशों के बीच पहले से भी विवाद रहे हैं और कई मुद्दों पर रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा रहा है इन दोनों देशों की सीमा को लेकर के। भारत और चाइना लगभग 3488 किलोमीटर की सीमा को साझा करते हैं। यह बॉर्डर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगता है, जहां अरुणाचल प्रदेश में स्थित तवांग समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। तवांग का इलाका मैकमोहन रेखा के अंदर ही पड़ता है और ये भारत का एक अहम हिस्सा भी है, लेकिन चीन के मन में खोट होने की वजह से वो मैकमोहन रेखा को मानने से साफ इनकार करता है। ये इलाका पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत के बॉर्डर को साझा करता है। रणनीतिक तौर पर कहें तो इलाका भारत के लिए बेहद ही खास है। इसके अलावा ये वही स्थान है जहां पर भारत का विशाल बौद्ध मठ भी है। भारत और चीन के बीच LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी कुछ क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा है। चीन हमेशा से इन क्षेत्रों पर कब्जा करने की फिराक में रहता है। चीन की बुरी मंशा ये भी है कि वो तवांग पोस्ट पर कब्जा जमा ले, ताकि उसे तिब्बत के साथ साथ LAC पर भी निगरानी करने में आसानी हो। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा भी तवांग को भारत का ही क्षेत्र करार देते हैं और शायद इसीलिए चीन हमेशा दलाई लामा को एक अलगाववादी नेता बताता है। चीन की मंशा ये भी है कि वो तवांग पर कब्जा करके तिब्बती बौद्ध केंद्र को नष्ट कर दे। चीन अगर तवांग पर कंट्रोल कर लेता है तो उसकी तिब्बत पर पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होगी। साथ ही वो अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा ठोक सकता है, लेकिन भारत ऐसा किसी भी कीमत पर होने नहीं देगा। तवांग 1962 के भारत और चीन के युद्ध से भी जुड़ा हुआ है। 1962 में युद्ध के दौरान भारत को यहाँ काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाद में युद्ध विराम के तहत चीन को यहाँ से पीछे हटना पड़ा। मैकमोहन समझौते के बाद तवांग को भारत का ही हिस्सा माना गया। समझौते के बाद चीन ने इस इलाके को खाली भी कर दिया था, क्योंकि यह इलाका मैकमोहन के भीतर पड़ता था, लेकिन चीन अब इसे मान्यता देने से साफ इनकार करता है। 2019 में जारी भारत सरकार के आंकड़ों के अकॉर्डिंग चीनी सेना ने साल 2016 से साल 2018 के बीच भारतीय क्षेत्र में 1025 बार घुसपैठ की है। तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने नवंबर 2019 में लोकसभा में बताया था कि 2016 में चीनी सेना ने 273 बार भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी, जो 2017 में बढ़कर 426 हो गई। 2018 में भी ऐसे ही मामलों की संख्या 326 थी। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत सरकार को तवांग को लेकर के चीन के अगेंस्ट कौन सा कदम उठाना चाहिए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।